विद्याचार्याय नचिकेतसे च। 14वां और 15वां मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य रुधिश्रिताः अथ मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्यो मृतो भवति एतावध्यनुशासनम्। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्यो मृतो भवति एतावध्यनुशासनम्। 14वें मंत्र में हम लोगों ने देखा कि श्रुति ने फलश्रुति बताई कि आत्मज्ञान के पश्चात ब्रह्म की प्राप्ति उसको हो जाती है और जीते जी ही हो जाती है। अत्र ब्रह्म समश्नुते, उसकी ओर कहीं गति होती नहीं, फिर से उसका जन्म होता नहीं, क्योंकि जन्म का हेतु ही नहीं रहा। जब कारण ही नहीं रहा तो कार्य क्यों रहेगा? बोले जन्म का हेतु क्या है? तो कर्म। कर्म का हेतु क्या है? क्यों कर्म हो रहे हैं? तो बोले कामनाएं। कामनाएं क्यों हो रही है? तो बोले अज्ञान है। अब अज्ञान का ही भंग हो गया, मैं जीव हूं, यह वृत्ति ही नहीं रही, तो फिर जीवन किसको मिलेगा? जन्म किसका होगा? इसलिए अत्र ब्रह्म, यहीं पर ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। कल उदाहरण दिया था, जैसे घटाकाश महाकाश में मिल जाए। मिलना ये शब्द ठीक नहीं है, घटाकाश ही महाकाश के रूप में अपने आप को अनुभव करता है। प्रदीप निर्वाणवत दूसरा उदाहरण आया था, जो विशेष अग्नि थी वो सामान्य अग्नि में विलीन हो गई। अब अगले मंत्र में फिर से अलग शब्दों से वही बात श्रुति निरूपित करती है। भाष्यकार लिखते हैं, कदा पुनः कामानां मूलतः विनाश इति उच्यते। सारी कामनाओं का विनाश कब हो जाता है? सारी कामनाएं मूलतः मतलब कामना का मूल क्या है? अज्ञान। तो सारी कामनाएं कब विनष्ट होती है? मूल सहित। तो उसी का वर्णन यहां किया जा रहा है। बोले जब, यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्य इह ग्रंथयः। बोले जब हृदय में स्थित ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। भिद्यन्ते ऐसा ही आता है ना, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, अन्य उपनिषद में भी आता है, अन्य मंत्रों में। तो हृदयस्थ ग्रंथियों का नाश हो गया। अब यहां ग्रंथयः ये बहुवचन है। प्राय एक ग्रंथि हम मानते हैं, अविद्या ग्रंथि, लेकिन यहां पे ग्रंथयः बहुत सारी गांठें हैं। तो सारी गांठें जो है वो नष्ट हो जाती है।
मूल गांठ तो अविद्या है, फिर अविद्या से छोटी मोटी अनंत उलझने, नासमझियां, भ्रांति, उनको ग्रंथि कहते हैं। तो वो सारी ग्रंथियां नष्ट हो गई। तो ग्रंथि का बहुवचन है ग्रंथयः। यहाँ ग्रंथ है मतलब ये शास्त्र मत समझ लेना कि सारे ग्रंथ नष्ट हो जाते हैं, ये नहीं है। सारी गांठें, नॉट्स। तो बोले जब सारी ग्रंथियां नष्ट हो जाती है तब क्या होता है? बोले तब अथ अनंतरम, उसके बाद मर्त्यः अमृतो भवति। ये जो मर्त्य है, ये जो मनुष्य है, हाँ, जिसने साधना की, ऐसा वो जो साधक है वो अमर हो जाता है, अमृतत्व का आनंद लेता है। अहम तो अमरण धर्मा, ये उसको बोध हो जाता है। और ये बोध होते ही बताइए अब मरने का भय रहेगा क्या? भय समाप्त। कल ही हम गीता में शाम को प्रवचन कर रहे थे, उसमें एक शब्द आया था गतौ व्यथः, 12वें अध्याय में। तो वहां भाष्यकार कहते हैं उसकी व्यथा समाप्त हो जाती है। और व्यथा का अर्थ वहां लिखा था भय, गत भय। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यस् सच में प्रिय। भय और अन्य उद्वेग, उनसे वो क्या हो गया? मुक्त हो गया। तो अमृतत्व की प्राप्ति, अनुभूति उसको हो जाती है। ये बिल्कुल उसको सही लगता है, पक्का लगता है कि हाँ, मेरा कभी भी मरण नहीं होगा। कितनी दिव्य अनुभूति है ये! इससे बड़ी कोई उपलब्धि हो सकती है क्या? अमृतो भवति एतावद ही अनुशासनम। पद बोले वेदांत का अनुशासन इतना ही है, तो वेदांत का आदेश इतना ही है। अब इसके आगे और वेदांत को कुछ भी बताना नहीं है। जीते जी ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, दिस इज द अल्टीमेट अचीवमेंट। इससे और बड़ी कोई उपलब्धि है नहीं। फाइनल पिनाकल है ना, पराकाष्ठा, सारे अनुभूति, शिखर। तो एतावधि अनुशासन, सारे आदेश, इंस्ट्रक्शन, सूचनाएं, साधनाएं, जप, तप, श्रवण, मनन, ध्यान, ये सब ब्रह्म प्राप्ति के पहले है। उसके बाद कुछ नहीं है। तो यहां ये मंत्र का अर्थ हुआ। अब भाष्यकार इसको खोलते हैं, कहते हैं यदा सर्वे प्रविध्यन्ते, जब प्रविध्यन्ते मतलब भेदम उपयांति विनश्यन्ति। प्रविध्यन्ते का अर्थ विनश्यन्ति, नष्ट हो जाती है। बोले क्या नष्ट हो जाती है? तो कहते हैं हृदयस्य बुद्धेः। अब हृदयस्य ये श्रुति का शब्द है, भाष्यकार शब्द डालते हैं बुद्धि। बुद्धि में जो ग्रंथियां हैं वो नष्ट हो जाती है। हृदय का अर्थ क्या? बुद्धि। अच्छा, कब नष्ट होती है? इह, श्रुति ने क्या शब्द दिया है? हृदयस्य इह। इह का अर्थ है जीवतः एव। याद रखने वाली बात है, जीवतः एव। जीते जी ही ये घटना घटती है, मरण पश्चात नहीं। इसी वजह से जीवन मुक्ति, वेदांत जीवन मुक्ति को मानता है। बोले उधार वाला काम बेकार का है, अगले जन्म में आगे
अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा कि नहीं। तो बोले इसी जन्म में ज्ञान प्राप्त करो और यही मुक्ति का अनुभव करो, जब आपके प्राण निकले नहीं है उसके पहले ही जीवता है वो। सारी ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं। अच्छा, बोले ग्रंथियां आप अनेक वचन कह रहे हैं, बहुवचन कह रहे हैं। हमने तो एक ही गांठ सुनी थी, अज्ञान या अविद्या। भाष्यकार अब ग्रंथय शब्द की व्याख्या करते हैं विस्तार से। बोले ग्रंथिवत दृढ़ बंधन रूपा अविद्या प्रत्यय इत्यर्थ। ये अविद्या प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है वृत्ति, विचार, समझ। तो अज्ञान सबसे मूल में है, ठीक है। और अज्ञान के ही सारे प्रत्यय हैं, अज्ञान से ही उत्पन्न होने वाले सारी नासमझियां हैं। सबसे पहली नासमझी अज्ञान, मैं आत्मा नहीं हूं, ये सबसे पहली सारी वृत्तियों की माता जी यही है, जननी। तो अविद्या प्रत्ययाः, सारे आगे के जो विचार है अपने बारे में, अपनी बारे में वास्तव में भ्रांतियां हैं, गलत समझ है। तो बीज में कौन पड़ा हुआ है? अविद्या। और ये जितने भी अभी हम बताएंगे ग्रंथियां हैं वो कैसी हैं, तो बोले ग्रंथिवत दृढ़ बंधन रूपा, एक गांठ के समान है, बांधने वाली है, रस्सी के समान है, चेन है, नॉट्स ऑफ द हार्ट कहते हैं। बहुत तरह की मिसकॉन्सेप्शंस है ना, बहुत तरह के नोशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं अपने बारे में ये। और इसी के कारण हम बंधन में हैं। कोई रस्सी नहीं है, कोई चेन नहीं है, हमने अपने ही आसपास एक जेल बना ली है। जेल दिखती नहीं, लेकिन जेल की अनुभूति जरूर होती है, बंधन रूपा। और जहां भी बंधन होता है वो दुख रूपा, बंधन इज इक्वल टू दुखम। तो तरह तरह की गलत समझ, वही ग्रंथियां हैं। अच्छा, बोले कोई उदाहरण आप दे सकते हैं? बोले जरूर। अहम इदम शरीरम, चलिए ये है एक प्रत्यय, अहम इदम शरीरम, ये शरीर मैं हूं। एक्चुअली देखो, इदम शरीरम, यह शरीर, अहम मैं हूं। वास्तव में ये शरीर में इदंता होनी चाहिए। इदंता मतलब यह, और यह मतलब मेरे से अलग। जैसे बोलते यह घर, यह टेबल, यह पेड़, ये कुर्सी, ऐसे यह शरीर, इदम शरीरम, इतना तक तो ठीक है। लेकिन अहम, अहम इदम शरीरम, यह शरीर मैं हूं। अब हो गया ना, इदमता में हमने अहमता डाल दी। अब कोई घर को ही मैं घर हूं ऐसा बोलने लगे तो, मैं कार हूं, ऐसे यहां पर ये समझ हो गई, अहम इदम शरीरम। और फिर तो क्या बताया उसके बाद, फिर ये मेरा है, मेरा है। अब शरीर से संबंधित जितनी चीजें हैं उसमें क्या भाव आ गया? मम भाव। तो ये मेरा वस्त्र है, ये मेरा घर है, फिर ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पिता, मेरे पति। शरीर भाव का ही एक्सटेंशन, उसका ही विस्तार ये संसार है।
तो देखो आगे कैसे लिखते हैं, मम इदम धनम, ये धन मेरा है। ये दूसरा अविद्या प्रत्यय है। पहला क्या, इदम शरीरम, फिर मम शरीरम। अब गिनते चले जाइए, इसे कॉपी भर जाएगी लेकिन प्रत्ययों की गणना नहीं हो सकती, इसे अनंत प्रत्यय है। तो मम इदम धनम, अरे धन क्या आप जन्म से लेके आए हैं क्या? कैसे हम कह रहे हैं मेरा है? बोले कमाया है हमने, वेरी गुड। तो कमाया है तो आपका हो गया? बोले यस। तो आपका हो गया तो फिर मरने के साथ ही उसको साथ में ले जाइए, आपका है ना। तो बोले कुछ भी यहां से आप ले जा नहीं सकते, लई लंगोटी तोड़, ऐसा कहते हैं। एक कण भी नहीं ले आ सकते। तो जिसको मेरा मेरा कहा वो सब मेरे ने साथ छोड़ दिया। तो अब लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही बनी हुई है, सब मेरा है। मेरा है मतलब ये तो बिल्कुल बस पूरा अधिकार है। और ये अविद्या प्रत्यय है, मम इदम धनम। इसका मतलब ये नहीं कि आप धन को मेरा न कहें, लेकिन ये अंदर मानते रहें ये कहीं से मिला है और बस छूटने वाला है, थोड़ी देर के लिए मेरा है, जीवन चलाने के लिए मेरा है बस। मम इदम धनम। अच्छा, फिर जब धनम मिल गया, सुख मिल गया, सुख की चीजें मिल गई, तो एक भीतर वृत्ति आई सुखी। मैंने उस भोगों को भोगा। तो अपने भीतर एक वृत्ति है, उसका नाम है भोक्तृत्व, अहम भोक्ता। ये भोक्तृत्व मतलब क्या है? मुझको सुख चाहिए, ये भोक्ता की क्या है? समझ है, मुझको सुख चाहिए। ये भोक्तृत्व का ही चिन्ह है, भोक्तृत्व की पहचान है। जब भोक्तृत्व होगा तो ये वृत्ति आएगी, मुझको सुख चाहिए, मैं सुख स्वरूप हूं, ये नहीं जानते, सुनना, मैं आनंद स्वरूप हूं, ये तो ज्ञान हो गया। लेकिन मुझको सुख चाहिए, विषय की प्राप्ति पर वो सुख मिलेगा, उस विषय को हम भोगेंगे तो अहम सुखी। विषय छूट जाएगा मतलब मैं छोड़ना नहीं चाहता, तो ये भोक्ता हम बने रहते हैं। सुख नहीं है, सुख मिल गया, सुख छूटे नहीं। जब इस तरह का भाव है तो भोक्ता भाव। अच्छा, और जब सुख चला गया, निकल गया, तो अहम दुखी, मैं दुख को भोग रहा हूं। लोग बोलते हैं ना, मालूम नहीं कौन से जन्म का पाप भोग रहा हूं, सिर पे हाथ रख के बोलते कर्म फूटे हैं मेरे। तो अहम सुखी, अहम दुखी। हाँ, अब आप इसमें और जोड़ते चले जाइए, अहम निराशः, अहम उत्साही, अहम हर्षितः। तरह तरह के प्रत्यय आते रहते हैं। परिस्थितियां बदलती हैं, उन परिस्थिति के अनुसार वृत्तियां आती रहती हैं, और वृत्ति से इतना तादात्म्य हो जाता है कि वही मैं हो जाता हूं। तो ये सब अविद्या ग्रंथियां हैं ये सब। तो सुखी दुखी च अहम इति एवं आदि लक्षणाः। अब आदि में डाल दीजिए एटसेट्रा। ये एटसेट्रा शब्द ऐसा है इसकी कोई एंड नहीं है, अनंत, अंत नहीं है। अहम सुखी, अहम दुखी, अहम रागी, अहम क्रोधी। फिर क्या, अहम इंजीनियर, अहम डॉक्टर, फिर अहम पति, अहम पिता। प्रकृति की ओर से अहम आ रहे हैं, समाज की ओर से कुछ प्राकृतिक अहम है,
कुछ हम बनाते हैं फिर वो बिगड़ते हैं। ऐसे अनंत प्रकार की समझ अपने बारे में जो हो गई है, यही ग्रंथियां हैं, अविद्या प्रत्यया। अच्छा, अहम इत्यादि लक्षणात् इसके विपरीत क्या है? तद विपरीत ब्रह्म आत्म प्रत्यय उपजननात् ब्रह्म एव अहम अस्मि असंसारी इति। बहुत सुंदर बोले। ठीक इसके विपरीत कौन से प्रत्यय हैं, कौन सी वृत्ति है, कौन से विचार हैं? तो बोले जब व्यक्ति साधना करता है तो इनके विपरीत वृत्तियां आती है। आज देखिए हमको लग रहा है अहम संसारी, लेकिन जैसे जैसे चिंतन मनन होगा अहम असंसारी। आज लग रहा है अहम परिच्छिन्न, देश काल वस्तु परिच्छिन्न, लेकिन जैसे जैसे वो श्रवण मनन करेगा, धीरे धीरे ज्ञान को पचाएगा, तो अपनी अपरिच्छिन्नता का उसको बोध होगा। तो जो आज प्रत्यय बने हुए हैं उसके विपरीत ज्ञान उसको होगा। अहम के बारे में जो समझ है ना, कहाँ तो वो कह रहा था अहम इदम शरीरम, अहम जीव। आप कहते हैं नाहम जीव परात्मेति, आत्मबोध का श्लोक है। नाहम जीव परात्मा, रज्जु सर्पवद आत्मानम, ऐसा वर्णन है। एक बार जहां ये ज्ञान हो गया कि रज्जु अस्ति तो सर्प प्रत्यय निकल गया। तो ऐसे ही असंसारी इति विनष्टेषु अविद्या ग्रंथिषु। तो ये जब उसके विपरीत प्रत्यय आते हैं, विपरीत समझ, इसको प्रमा भी कहते हैं। अनादिगतम, अबाधितम, स्मृति विलक्षणम, असंदिग्धम, स्वयं के बारे में ये जो सही सही समझ है, यथार्थ अनुभव, यथार्थ ज्ञान, मैं जैसा हूं वैसा देखना ही क्या है? प्रमा। और ये प्रमा अबाधित है, कभी बाधित नहीं होती, कभी खंडित नहीं होती। असंदिग्धम, जिसमें प्रमा उत्पन्न हो गई प्रमाण व्यापार से, वो असंदिग्ध, आप कोई संदेह नहीं कि मैं ये हूं कि वो हूं। अहम तो ब्रह्म एव, ये अहम तो शुद्ध चैतन्य एव। तो ऐसी ये प्रमा उत्पन्न होने पर जो विपरीत प्रत्यय वो सब नष्ट हो जाते हैं। और फिर तन्निमित्ताः कामाः मूलतः विनश्यन्ति। बहुत ही सुंदर। उसके बाद बोले सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है। और कैसी नष्ट हो जाती है? बीज उसका जल जाता है मूलतः, मतलब अब कोई अंकुरण होने वाला नहीं है। चने को भूंज दिया जाए ना, ये उदाहरण शास्त्रों में दिया जाता है, तो चने की अंकुरण सामर्थ्य ही समाप्त। तो मूलतः विनश्यन्ति। देखिए जो साधक होता है, साधक में क्या होता है? कामनाएं कम हो जाती है। ये एक स्टेप है, एक सीढ़ी है, एक पड़ाव है। कामनाएं कम 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 हो जाती, बोले अब इच्छा नहीं रही, अब मन भर गया। लेकिन अभी मूल नष्ट नहीं हुआ है। गीता में इसी को लिखा, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषय से वो परावृत्त तो हो गया, लेकिन अभी विषय में थोड़ा सा रस बचा हुआ है। तो फिर से वो वृत्ति जाग सकती है, कामना जाग सकती है। काफी उसने प्रगति कर ली है, विकास कर लिया है।
इसलिए महर्षि पतंजलि जी वैराग्य के भी 4 प्रकार बताते हैं, अलग 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 छोटे छोटे छोटे। यतमान, एकेंद्रिय, वशीकार, ऐसी वो सब संज्ञाएं हैं, अलग अलग वैराग्य के स्तर हैं। अब उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। मतलब विषय तो छोड़ देता है, लेकिन फिर थोड़े से संस्कार बचे। जब विषय सामने नहीं है तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन विषय सामने आने पर वो इच्छा जाग जाती है। अच्छा, फिर ऐसा होता है कुछ विषयों के प्रति तो पूरी तरह वैराग्य हो गया, कुछ विषयों के प्रति अभी भी रस बुद्धि बनी हुई है। होता है ना, दिस इज माई वीकनेस, लोग बोल देते हैं। और परम विराग्य क्या है? गुण वैतृष्णम, अरे त्रिगुणों से ही वो क्या हो जाता है? विरक्त। कोई त्रिगुण उसको अब खींचते नहीं। इसी को राम गीता में भगवान राम ने अपने स्टाइल में बोल दिया, कहियतात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। राम गीता में लक्ष्मण जी ने पूछा है वैराग्य क्या है, तो बोले ये घास के तिनके के समान सारे विषयों को छोड़ देता है, त्रिगुणों को छोड़ देता है, सिद्धियों को छोड़ देता है। छोड़ क्या देता है? छूट जाता है वो सब। तो जो ज्ञानी है मूलतः विनश्यति, साधक में थोड़ा थोड़ा रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो मूल से उसको फिर खत्म कर देता है। तो यदा सर्वे प्रविद्यन्ते कामा हृदयेस्य ग्रंथया। अब कहते हैं इसके बाद क्या होता है? अथ मर्त्यः अमृतो भवति। उसके बाद जो मर्त्य व्यक्ति है, जिसकी स्वयं के बारे में ये समझती कि मैं मरूंगा, अब मेरी आयु पूरे होने वाली है, अब अगला जन्म देखे कहाँ होगा, अगले जन्म को लेकर आशंकित है, भयभीत है, ये सामान्य जीव की बात कर रहे हैं। उसको कहते मर्त्य। इस लोक को भी कहते मर्त्य लोक, क्योंकि यहां सब मर रहे हैं। तो ये जो साधक है ये कहता है नो, अमृत मैं मरण धर्मा नहीं हूं। परीक्षित महाराज को अंतिम उपदेश सुखदेव जी ने यही दिया, मरिष्यति इति पशु बुद्धिम जही। मैं मरूंगा, ये तुम्हारी जो बुद्धि है ये पशु बुद्धि है, अब इसको छोड़ो। और वह वर्णन है, परीक्षित महाराज कहते बिल्कुल मेरी अब बुद्धि वो छूट गई है, अब मुझको लगता ही नहीं मैं मरूंगा, ऐसा स्पष्ट लिखा है। इसलिए सुखदेव जी जाने के बाद वो समाधिस्थ हो गए, और कब तक्षक आया और कब उसने काटा उनको मालूम भी नहीं। भय ही खत्म हो गया, मरण की वृत्ति ही खत्म हो गई। इसी को कहते हैं अथ अमृतो भवति, मर्त्यः अमृतो भवति। कई लोग प्रश्न करते हैं, स्वामी जी, गुरु जी, आचार्य जी, मुझको ऐसा लग रहा है कि मुझको ब्रह्म ज्ञान तो हो गया, अब ये बताइए अगला जन्म कब होगा, कहाँ होगा? उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा ये बात पूछी कि मैं तो ब्रह्म ज्ञान तो हो गया है, अब इतनी क्लासेस अटेंड की हैं तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, अब बस एक प्रश्न बचा है, अगला जन्म कहाँ होगा? अब ये सुन के सब लोग वहां हंसने लगे। उड़िया बाबा जी मुस्कुराए नहीं, उन्होंने कहा ये बताओ तुम्हारा जन्म कब हुआ था? उसने बताया मेरा जन्म हुआ था। तुमको लगता है तुम्हारा जन्म हुआ है? बोले हाँ बिल्कुल लगता है जन्म हुआ है। तो बोले चिंता मत करो, अगला जन्म भी तुम्हारा होगा। ब्यूटीफुल आंसर।
सुंदर उत्तर दिया। ये महात्माओं का देखिए, एक होता है किताब ही हम लोग पढ़ते रहते हैं, और एक महात्मा देखो कैसे उत्तर देते हैं। बोले तुमको लग रहा है जो जन्म हुआ है? बोले हाँ, तब तो आगे भी जन्म होगा। कहने का भाव क्या है, जब तक हम जीव भाव में है तब तक मरण की भीति रहेगी। मरण भी होगा, मरण के बाद जन्म भी होगा। तो जीते जी ही ये जानना है कि अहम तो अजन्मा, तो फिर कोई बात नहीं। उसी को कहते हैं अमर, अमृतत्व। ब्रह्म ज्ञान तो हो गया है, मेरा जन्म कहाँ होगा? बोले आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ है कि आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया है? तो कहते हैं अमृत, अपने आत्म तत्व का उसको अनुभव हो गया, जहां पे जन्म मरण है ही नहीं। बस बोले एतावद ही अनुशासनम, तो इसके ऊपर लिखते हैं एतावत एव एतन मात्रम। एतावत एव का अर्थ क्या है? एतन मात्रम न अधिकम अस्ति इति आशंका कर्तव्य। बोले मतलब इसके बाद और कुछ बचा है क्या? और कुछ ब्रह्म के बारे में बताना, आत्मा के बारे में बताना? बोले नहीं, अब कुछ नहीं बचा है। किसी को आशंका हो सकती है, इसलिए श्रुति कहती है कि बस हो गया। जितना उपदेश देना था आत्मा के बारे में, स्व के बारे में, जो जो ज्ञान देना था वो सब दे दिया गया। अनुशासनम, देखो लिखते हैं अनुशासनम मतलब अनुशिष्टि उपदेश सर्वम। अनुशासन मतलब उपदेश, जितना उपदेश देना था सर्वम वेदांता नाम इति वाक्य शेष। सर्व वेदांतों में, सर्व वेदांतों का उपदेश यहां पे समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद आगे कोई नई बात बतानी नहीं है। जीवन मुक्ति हो गई, ब्रह्म प्राप्ति उसको हो गई, सारी अविद्या ग्रंथियां नष्ट हो गई ज्ञान से। अब और क्या बचा है? इस तरह यहां पे ये उपसंहार मानो श्रुति खुद ही कर देती है। तो आगे भी तो कुछ है। तो हाँ, अब आगे के बारे में भाष्यकार थोड़ा एक प्रस्तावना देते हैं। बोले देखिए, निरस्त अशेष विशेष व्यापी ब्रह्मात्म प्रतिपत्त्या प्रतिपन्न प्रभिन्न समस्त अविद्यादि ग्रंथे है। बोले सारे विशेषताएं, विशेषण, उपाधियां, इन सब का अब क्या हो गया? नाश हो गया। अब उसको ये बिल्कुल नहीं लगता मैं ये हूं वो हूं। कितना अच्छा शब्द दिया है, निरस्त अशेष विशेष। कोई भी शेष नहीं बचा। मैं ज्ञानी हूं ये भी वो नहीं कहता, ये भी एक प्रत्यय है, ये भी फिर एक गलत धारणा हो जाएगी। चेतन के साथ आपने ज्ञान का आरोप कर दिया चेतन के ऊपर, तो अहम ज्ञानी, वो ये भी नहीं बोलता, अहम तो चैतन्य मात्र। तो अशेष विशेष निरस्त, एक भी अहम वृत्ति उसमें अब बची नहीं। ब्रह्म प्रतिपत्ति के कारण, और इसलिए अविद्या प्रत्यय जितने थे सब प्रभिन्न हो गए, सब नष्ट हो गए। और जीवत एव ब्रह्मभूतस्य विदुषः न गति विद्यते। तो जीते जी ही उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, और अब उसकी कहीं गति होती नहीं, जो अभी हमने कहा। अब उसका और कहीं जन्म होता नहीं। और ये दो बार पिछले 2 मंत्रों में आया, अत्र ब्रह्म समुष्णते इति उक्तत्वात्। इसलिए श्रुति कहती है यही ब्रह्म उसको ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है। अत्र अस्मिन जीवने एव जीवतः एव। तो अब कोई गति रही नहीं। अन्य श्रुति में भी आता है बृहदारण्यक में, नतस्य प्राणा उत्क्रामंती ब्रह्म एव सन ब्रह्मापेति। उसके प्राण निकलते नहीं,
मतलब वो इस शरीर से निकल के अब दूसरे शरीर में प्रवेश करता नहीं, समाप्ति, उसकी सारी अनंत जन्मों की यात्रा समाप्त हो गई। अनेक जन्म संप्राप्ति ततो याति पराम गतिम, परम गति को प्राप्त हो गया, परम ब्रह्म को प्राप्त हो गया। तो अब उसके प्राण निकल रहे हैं और फिर जा रहे हैं, बोले नहीं। आपने सुना ना, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, बस ब्रह्म को जानने पर फिर वो ब्रह्म ही हो जाता है। इति श्रुत्यंतराच्च, ऐसी अन्य श्रुतियां भी कहती है, भरी पड़ी है श्रुतियां जहां पर ये जीवन मुक्ति का वर्णन है। हाँ, ऐसा आता है, मुक्त होने के बाद मुक्त हो जाता है, एक ऐसा वाक्य आता है। मतलब क्या, अब इस शरीर छूटने के बाद जीते जी तो मुक्त हो ही गया, जीवन मुक्ति हो गई। और जो शरीर भास रहा था, शरीर दिख रहा था, अब वो शरीर भी उसका छूट गया। तो नवीन शरीर की अब कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं। ये जो श्लोक आता है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, ये किसके लिए है? ये अज्ञानी के लिए। नए नए ड्रेस बदल रहा है, नए नए शरीर धारण कर रहा है। लेकिन ये श्लोक ब्रह्मज्ञानी में लागू नहीं होता। तो ये हो गया। अब इसके बाद और बचा क्या? तो भाष्यकार अब कहते हैं, ये पुनर्मंद ब्रह्मविदा, बोले जो लोग मंद ब्रह्मविद है, ठीक से ब्रह्म को जिन्होंने जाना नहीं है, सेकंड क्लास थर्ड क्लास ब्रह्मज्ञानी, बोले ये आप क्या बोल रहे हैं? मंद ब्रह्मविद मतलब जो ब्रह्म को जानते हैं लेकिन ठीक से जिन्होंने नहीं जाना है, जिनका ब्रह्म ज्ञान दृढ़ नहीं है, तो अब उनकी चर्चा अब आगे की जा रही है, आगे के मंत्रों में। ये लोग कौन है? पुनर्मंद ब्रह्मविद, बोले विद्यांतरशीली नश्च, बहुत ही सुंदर शब्द है, विद्यांतर नीली शील, शील मतलब है स्वभाव, शील मतलब स्वभाव। अभी उनको क्या लगता है? ब्रह्म ज्ञान के लिए अभी और कुछ करना है। विद्यांतर, अंतर मतलब दूसरा, अभी ये मुद्रा करनी है, वो सिद्धि प्राप्त करनी है, खींचरी मुद्रा करनी है, अलग अलग मुद्राएं बताते हैं। जीभ को उल्टा करना है खींच के, फिर वो अमृत टपकेगा, फिर उस अमृत का आप अनुभव करेंगे। अभी अमृत टपक रहा है लेकिन वो व्यर्थ जा रहा है। मतलब अभी तो बहुत कुछ करना है। अरे अब ब्रह्म ज्ञान के बाद और क्या करना है? सिद्धि प्राप्त करनी है, ये करना है, वो करना है। इसको कहते हैं मंद ब्रह्मविद, विद्यांतरशीली नश। और कुछ कुछ प्राप्त करने की अभी भी इच्छा है और स्वभाव है। तो अब ऐसे लोगों की चर्चा कर रही है। एक्चुअली अब ब्रह्म ज्ञान मुख्य सब खत्म हो गया है, लेकिन अब दो मंत्र हैं। तो ब्रह्मविद विद्यांतरशीली नश्च ब्रह्मलोक भाज। अब वो खूब ध्यान कर रहे हैं, खूब तप कर रहे हैं, खूब उपासना कर रहे हैं। तो बोले ऐसे लोग, इनकी क्या गति होती है? ब्रह्मलोक के ये अधिकारी होते हैं, ये जाते हैं ब्रह्मलोक में। अब ये उपासक लोग हैं, इनको मंद ब्रह्मविद का है। ब्रह्म को जान रहे हैं लेकिन पूरी तरह नहीं जान रहे, आत्म रूपेण अपरोक्ष रूपेण उनको नहीं ज्ञान हुआ है। अनेक साधकों में ये वृत्ति बनी रहती है, बोले वेदांत तो पढ़ लिया, अब ये करना है, वो करना है। ये श्रुति उसका समर्थन नहीं करती। तो अब कुछ कुछ कर रहे हैं, अलग अलग साधनाएं। तो बोले ये लोग या तो ब्रह्मलोक जाएंगे, और ये च तद विपरीता,
संसार भाज, लेकिन जो उपासना इत्यादि भी नहीं कर रहे हैं, जप तप ध्यान इत्यादि नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ जाते हैं? तो संसार में। तो ध्यान से सुनना, दो लोगों की गति बताई जा रही है। एक मंद ब्रह्मविद है, जिनको ब्रह्म का ज्ञान पूरी तरह हुआ नहीं है, और दूसरे बिल्कुल ही जो ब्रह्म से दूर हैं, वो संसार की गतियों में जाते हैं, संसार में भटकते हैं। तो संसार भाज तेषाम एव गति विशेष उच्यते। बोले अब उनकी गतियां यहां बताई जा रही है। मतलब दोनों ही क्या है, अभी अज्ञानी है। एक को कहीं जरा ज्यादा अज्ञानी है और एक बोले थोड़ा आगे बढ़ चुका है। उन दोनों की यहां गति बताई जा रही है, गति विशेष उच्चते। बोले लेकिन आप क्यों बता रहे हैं? बोले इसका कारण सुनिए। प्रकृत उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या फलस्तुतये। बहुत ही सुंदर। बोले ये गतियां बता के ब्रह्म विद्या की स्तुति हम बताने जा रहे हैं। बोले ये गतियां आप बता रहे हैं कि जिनको ज्ञान नहीं हुआ वो या तो संसार में जाएंगे या ब्रह्मलोक में जाएंगे, तो उससे ब्रह्म विद्या की स्तुति कैसे होगी? तो बोले देखो ऐसा है, ब्रह्म विद्या का फल अभी अभी आपको बताया कि अब उसकी तो कोई गति नहीं होती, मुक्त हो जाता है, उत्कृष्ट फल है। हाँ बोले ये तो आपने बताया, तो अब इन गतियों को आप बता के बोल रहे हैं कि इससे ब्रह्म विद्या की स्तुति होगी, ये क्या मतलब है? तो बोले मतलब ये है, आपको तुलना करते आएगी कि देखो ब्रह्म विद्या का फल कितना बढ़िया है, और ब्रह्म विद्या नहीं प्राप्त की तो क्या ये फल मिल रहा है। तो यू कैन कंपेयर। जब कंपैरिजन करोगे तो नेचुरली स्वाभाविक रूप से आप जो उत्कृष्ट होगे उसको ही लोगे। तो ब्रह्म विद्या न प्राप्त करने का फल क्या और ब्रह्म विद्या प्राप्ति का फल क्या, ये जब बताया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से ब्रह्म विद्या के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। तो ब्रह्म विद्या की स्तुति हो गई कि नहीं? तो ब्रह्म विद्या फलस्तुतये। यदि दूसरी गतियां बताई नहीं जाए तो आपको ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये इतनी बढ़िया चीज है। दुकान में भी आपको दो चार चीजें बताई जाती है, एक ही वस्तु बताई जाए तो आपको लगेगा यही ठीक है, लेकिन जब दूसरी वस्तु बताई जाती है तो फिर आप कंपेयर करते हैं, तो तुलना होती है। तो तुलनात्मक अध्ययन से फिर उत्कृष्ट चीज आप लेते हैं। तो उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या फलस्तुतये। अच्छा, और फिर एक और कहते हैं किंच, और बताते हैं एक बात, किंच अन्यत अग्नि विद्या पृष्ठा। बोले पीछे नचिकेता ने अग्नि विद्या पूछी थी और उसका फल जो है बताया था, है ना, ब्रह्मलोक आदि। तो अग्नि विद्या पृष्ठा प्रतिउक्ता च, यमराज ने उत्तर भी दिया था। बोले बस उसी फल को बताने के लिए, अग्नि विद्या का क्या फल होगा वो दिखाने के लिए यहां पर अब ये अगले मंत्र है। तस्याश्च फल प्राप्ति प्रकार वक्तव्य इति मंत्र आरंभ। अग्नि विद्या का फल क्या है ये बताने के लिए ये मंत्र का प्रारंभ हो रहा है। मतलब दो बातें, अज्ञानी यदि हम रह जाएं तो कहां कहां जाएंगे ये बताना है, और अग्नि विद्या का जो फल है वो क्या होता है ये बताना है। इसलिए यहां पर अगला मंत्र बताया जाता है। तो इसको पढ़ते हैं। शतम चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिसृतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वज्ञा उत्क्रमणे भवन्ति। बोले देखो आपको गतियां बताते हैं। तो कहते हैं अपने हृदय में 100 नाड़ियां हैं, शतम 100 नाड़ियां हैं, और उन 100 नाड़ियों में 100 नाड़ियों से अलग एक नाड़ी है, शतम च एका। तो कुल मिलाए कितनी हो गई? 101 नाड़ी है।
उसमें जो एक नाड़ी है 100 से अलग, उसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। और ये नाड़ी तासा मूर्धानम अभिनिश्रितैका, ये मूर्धा को भेद कर ऊपर की ओर जाती है, ये सुषुम्ना नाड़ी है। अब देखो मेडिकल के हिसाब से तो मालूम नहीं कितनी नाड़ियां हैं, लेकिन यहां तो 100 नाड़ियां बताई हैं। और ये नाड़ियों के द्वारा है ना रक्त संचार होता है, संवेदनाओं का ज्ञान होता है, सेंसरी नर्व्स कहते हैं ना उसको। तो ऐसी बहुत सारी 100 नाड़ियां हैं, उसमें से एक सुषुम्ना है। एक आपने सुनी होगी ईड़ा, पिंगला, और ये तीसरी है सुषुम्ना। हाँ, और ये एकदम मूर्धा तक जाती है, बिल्कुल ब्रह्मरंध्र तक। इसलिए आगे लिखते हैं तयो ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति। वो जो उपासक है, जो योगी है, वो ये सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा अपने प्राणों को छोड़ता है मूर्धा से, ब्रह्मरंध्र से, और वो कहां जाता है? ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। ये यहां बता रहे हैं तयो ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति। वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है और ब्रह्मलोक में अमृत को प्राप्त करता है। अब ये अमृतत्व आपेक्षिक है, ये मुख्य अमृतत्व नहीं है, आत्मज्ञान वाला अमृत नहीं है। ब्रह्मलोक में वो जाता है, तो ये भी एक अमृत है। अच्छा, और जो बाकी लोग हैं, जो जिसने कोई उपासना नहीं की, साधनाएं नहीं की, वो तरह तरह के संसार की गतियों में जाते हैं। मतलब जो ये ब्रह्मरंध्र से प्राण नहीं छोड़ते है ना, ये सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा अन्य नाड़ियों से जो छोड़ते हैं, अब इतनी भी बहुत 100 नाड़ियां हैं, तो फिर वो उनकी गतियां अब क्या बताए, वो कोई बताने लायक नहीं है। इसलिए कहते हैं विश्वं अन्या उत्क्रमणे भवंती। इससे भिन्न जो जीव लोग हैं, वो भिन्न भिन्न नाड़ियों से जाते हैं। अब 100 नाड़ियां हैं, वो भी अलग अलग नाड़ी से निकलते होंगे, बोले अब उनकी क्या चर्चा करें। तो इस तरह यहां पे एक उपासक की चर्चा यहां है। यहां भाष्यकार लिखते हैं शतम च शत संख्या का एका च सुषुम्ना नाम। 100 नाड़ियां हैं और एक और नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी है। पुरुषस्य हृदयात् विनिश्रुता नाड्य शिराहा, वो हृदय में से वो निकली हुई है, हृदय से जुड़ी हुई है। और तासाम मध्य मूर्धानम भीत्वा अविनिश्रुता निर्गता सुषुम्ना नाम। ये सुषुम्ना नाम की जो नाड़ी है, वो हृदय से निकलकर मूर्धा तक जाती है ना, मूर्धा। और अंतकाल में क्या होता है, तो बोले तया, तया मतलब सुषुम्नया, उस सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा अंतकाल में हृदय आत्मानं वशीकृत्य योजये। वो जो उपासक है, योगी है, जो भी आप कहना चाहिए, मंद ब्रह्मविद है, वो अपने आप को सुषुम्ना नाड़ी से जोड़ देता है, योजयेत। हाँ, अब उसने पहले जरूर प्रैक्टिस की होगी तभी ये होता है, अचानक ऐसा होता नहीं। और फिर उस सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ब्रह्मरंध्र से वो अपने प्राण छोड़ता है। तया नाड्यो ऊर्ध्वम उपरी आयन। हाँ देखो, श्रुति ने क्या कहा, आयन, उसी के ऊपर भाष्य करते हैं। उपरी आयन गच्छन आदित्य द्वारेण अमृतत्वम। सूर्य मार्ग से उसके प्राण निकलते हैं, वो ब्रह्मलोक में जाता है। ऐसा वर्णन देखिए द्रोणाचार्य जी के बारे में आता है। द्रोणाचार्य जी ने जब सुना कि उनका पुत्र मारा गया, उन्होंने कहा था कि हमारा ये कोई प्रिय मर जाए तो हम युद्ध छोड़ देंगे। उस कुरुक्षेत्र में ही भरे उस युद्ध संग्राम में ही उन्होंने पद्मासन लगाया
ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों को छोड़े, महाभारत में वर्णन है। ऐसा ही वर्णन दधीची का है। तो अनेक अनेक इस तरह के उपासक लोग हैं जिन्होंने इस तरह की साधना की है, वो जो है छोड़ते हैं ब्रह्मरंध्र के द्वारा प्राण और अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। तो अब यहां पर लिखते हैं भाष्यकार, अमरणम धर्मत्व आपेक्षिकम। ये जो अमरण धर्मत्व है, अमृत की प्राप्ति होती है, ये आपेक्षिक है, ये मुख्य अमृत नहीं है। मुख्य अमृत तो आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। अच्छा, बोले ब्रह्मलोक में चले गए ये लोग, फिर क्या होता है? तो श्रुति यहाँ के विष्णु पुराण का यहाँ एक श्लोक उद्धरित करते हैं। देखो भाष्यकार का कितना अध्ययन है। श्रुति स्मृति पुराण इसलिए कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम। वो कहते हैं आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वम ही भाष्यते। बोले ये लोग ब्रह्मलोक में प्रलय काल तक रहते हैं, प्रलय काल तक। आभूत संप्लवम, संप्लव मतलब प्रलय, प्रलय काल तक ब्रह्मलोक में आनंद लेते हैं, ब्रह्मलोक का भोग भोगते हैं। और फिर आगे लिखते हैं, ब्रह्मणावासः कालांतरेण मुख्यम अमृतत्वम एति भुक्त्वा भोगान अनुपमान ब्रह्मलोकगता। ये बड़ा अच्छा है। बोले उस ब्रह्मलोक में कैसे वो भोग भोगते हैं जिसकी उपमा नहीं बताई जा सकती। अनुपमान मतलब हम लोगों को कल्पना ही नहीं है ब्रह्मलोक में कितना बढ़िया बढ़िया भोग मिलता है। हमको यार थोड़ा सा कुछ बढ़िया मिल गया तो लगता है वाह, खीर मिल गई, श्रीखंड मिल गया, कुछ घूम लिए तो वाह वाह मजा आ गया। लेकिन ब्रह्मलोक के भोग तो मालूम अनुपम है। तो वहां पे वो भोगता है। अच्छा, जब वो दिव्य भोग को भोगता है, बोले उसके बाद ब्रह्मा जी वहां ऐसा कहते हैं, ब्रह्मणावास कालांतरेण मुख्यम अमृतत्व में थी। कहते हैं ब्रह्मा जी वहां पे ब्रह्म ज्ञान उसको देते हैं। वहां पर भी वेदांत की कक्षा चलती है, ऑनलाइन चलती कि ऑफलाइन मालूम नहीं लेकिन वहां ब्रह्मा जी स्वयं ऐसे मंद ब्रह्मविद लोगों को ज्ञान देते हैं और फिर उनको मुख्य अमृत की प्राप्ति होती है। तो यहां से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से ब्रह्म, ये इसको कहते हैं क्रम मुक्ति। क्या कहते हैं? क्रम मुक्ति। हॉपिंग फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं। डायरेक्ट फ्लाइट तो यही आपने ब्रह्म को जान लिया है, सीधी सीधी फ्लाइट। तो जिन्होंने नहीं जाना है लेकिन खूब साधना की है, उपासना जप तप, डेफिनेटली उनकी ऊर्ध्व गति होती है, ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मा जी ही उनके आचार्य हैं और मुख्य अमृत को प्राप्त करते हैं, जो वहां लिखा है पीछे, ब्रह्म ज्ञान उनको होता है। तो ये तो हो गई ऐसे साधकों की गति जो उच्च स्तर के हैं, जिन्होंने अग्नि विद्या इत्यादि का अनुष्ठान किया है, उनकी ये गति होती है ब्रह्मलोक, तो ब्रह्मलोक से ब्रह्म ज्ञान। अच्छा, फिर जो दूसरे लोग हैं उनकी क्या स्थिति है? तो कहते हैं विश्वम नाना विधगतय अन्याः नाड्य उत्क्रमणम निमित्तम भवति। जो अन्य लोग हैं, अब बोले वो तो अलग अलग नाड़ियों से निकलते हैं और संसार प्रतिप्रत्यर्था एवं भवन्ति। वो तो संसार में ही उनकी प्रतिपत्ति होती है, संसार में ही वो अलग अलग योनियों में जाते हैं। 84 लाख योनियां हैं, अब वो भटकते रहते हैं। तो ये सबसे निकृष्ट, उससे उत्कृष्ट ये उपासक, ध्यान योगी इत्यादि, दो तरह की गति है। और ब्रह्म ज्ञानी के लिए तो कोई गति होती नहीं,
वो तो यहीं पर मुक्त हो जाता है। इस तरह यहाँ पे भाष्यकार ने इस मंत्र की बड़ी सुंदर व्याख्या की। अब अंतिम जो मंत्र है कल हम देखकर इस उपनिषद की पूर्णाहुति कल करेंगे।